ओ माई मेरी हाँ फिक्र तुझे क्यों, आंख का दरिया बहता है, तू कहता था तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों आज की इस वीडियो की तरफ बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। गुणोत्तर श्रेणी का एनडीए के पेपर में एक क्वेश्चन तो पसता ही पसता है, यानी कि पक्का पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्जाम में से किसी भी एग्जाम की तैयारी यानी कि डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब अगर आप स्पेशली डिफेंस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास से आपका एक क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में फंसने वाला है। तो आज का अपना टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है बच्चा? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का पहला सवाल मैं आपके लिए लाया हूं। 4-5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में पिछली कक्षाओं पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, इफ k माइनस वन टू के प्लस वन सिक्स के प्लस थ्री आर इन जीपी, किसके अंदर है बच्चा? गुणोत्तर श्रेणी के अंदर है। तो वैल्यू ऑफ द k ज्ञात कीजिए। आपसे बोला क्या गया है? आपसे बोला गया है k माइनस वन टू के प्लस वन एंड, अच्छा एंड को हटा दीजिए, सिक्स के प्लस थ्री आर इन जीपी, किसके अंदर है? गुणोत्तर श्रेणी के अंदर। तो पहले पद को हम T1 मान सकते हैं, दूसरे पद को T2 और तीसरे पद को T3 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? T3। हमें पता है कॉमन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है यहां से गुणोत्तर श्रेणी के अंदर, वो होता है T2 अपॉन T1 बराबर T3 अपॉन T2। क्या होता है? T3 अपॉन T2। T2 अपॉन T1 बराबर T3 अपॉन T2, यहां पर फॉर्मूला होता है कॉमन रेशियो का। T2 की वैल्यू क्या है? 2k प्लस वन अपॉन T1 की वैल्यू क्या है? k माइनस वन बराबर T3 की वैल्यू क्या है? 6k प्लस थ्री माइनस अपॉन T2 की वैल्यू क्या है? 2k प्लस वन। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2k प्लस वन का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा? k माइनस वन और 6k प्लस का थ्री। क्या होगा कि k माइनस वन 6k प्लस थ्री। अब यहां से अगर हम देखते हैं बच्चा तो सीधा सीधा है 2k प्लस वन का होल स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस का वन प्लस का 4k। क्या हो जाएगा बच्चा? 2k प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इन दोनों का मल्टीप्लाई k का k से करेंगे, k का 6k से करेंगे 6k स्क्वायर, k का 3 से करेंगे 3k, माइनस वन का करेंगे तो माइनस का 6k माइनस का थ्री, माइनस का 6k माइनस का थ्री। यहां से अगर देखें तो इस पूरे को ट्रांसफर कर दें इस साइड में, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4k स्क्वायर प्लस का 4k प्लस का वन बराबर 6k स्क्वायर, और ये बचेगा माइनस का 3k माइनस का थ्री। यही तो बचेगा इस पूरे को ट्रांसफर। 6k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर गया तो 2k स्क्वायर बचेगा, माइनस 3k माइनस 4k कितना हो जाएगा? माइनस का 7k, माइनस तीन और एक इधर जाएगा तो माइनस का चार बराबर क्या बचेगा? इधर साइड में जीरो। अब इसके फैक्टर कर देंगे, चार दूनी आठ, आठ के फैक्टर घटा के सात आ जाए तो क्या होगा? 2k स्क्वायर यानी कि आठ एक आठ, माइनस का 8k प्लस का k माइनस का 4 बराबर जीरो। कॉमन लेंगे तो एक बनेगा 2k माइनस का 2k प्लस वन, और एक बनेगा k माइनस का 4 बराबर जीरो। तो एक k की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2 और एक k की वैल्यू आएगी प्लस का 4। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? आपके आंसर। अब ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे हम, ऑप्शन में क्या आंसर दे रखा है। तो बच्चा ऑप्शन के अंदर जो आंसर है वो 4 दे रखा है। क्या दे रखा है? 4। तो आप के का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। के का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। पहले दे रखा है k माइनस वन, 2k प्लस वन, 6k प्लस थ्री, आर इन जीपी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो T2 अपॉन T1 बराबर T3 अपॉन T2, T2 अपॉन T1 बराबर T3 अपॉन T2। मैंने ये लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, की का वैल्यू निकला। किसी भी स्टूडेंट को इस सवाल के अंदर समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा कि
मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है इफ 1/2 x1 x2 एंड 9 1/3 होगा, यहाँ पर 2 की जगह पर क्या होगा 3, आर इन जीपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x2 का मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा है? 1/3 x1 x2 और 9 किसके अंदर है? गुणोत्तर श्रेणी के अंदर है, तो x2 का मान ज्ञात कीजिए। लेट सपोज कीजिए कि अगर इस श्रेणी को, ये जो श्रेणी है मैं इसको जीपी के फर्स्ट टर्म के तरीके से मान लेता हूं। किस तरीके से? 1/3 x1 x2 9, ये क्या बोला है? आर इन जीपी। तो मान लेता हूं इस गुणोत्तर श्रेणी का फर्स्ट टर्म क्या है? पहला पद है 1/3, क्या है 1/3। अब यहां पर 1 2 3 4, चौथा पद क्या मान सकता हूं? T4 9 मान सकता हूं। T4 क्या होगा? 9 होगा, यानी कि ARQ की वैल्यू क्या होगी? 9। ए का मान हम निकाल चुके हैं, क्या है? 1/3 इंटू RQ बराबर 9, तो 3 इधर जाएगा तो RQ बराबर कितना आएगा? 27 मतलब 3 का Q से Q कटा तो R बराबर कितना आ गया बच्चा? 3। R की वैल्यू कितनी निकली? R की वैल्यू क्या निकली? तो R का जो मान है वो 3 निकला। आपसे पूछा क्या है? x2 का मान। x2 का मतलब क्या है? 1 2 3 T3, और T3 का मतलब क्या हो गया? AR²। A की वैल्यू 1/3, R की वैल्यू 3 का स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 3। और यही आपका क्या होगा? आंसर। तो गुणोत्तर श्रेणी का 1/3 x1 x2 9 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आपसे x2 भी पूछ सकता है, x1 पूछ ले, इसका मतलब T2 पूछेगा। T2 पूछे तो क्या होगा? AR, A की वैल्यू 1/3, R की वैल्यू कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर आपसे x1 पूछ ले तो 1 आएगा, x2 पूछ ले तो 3 आएगा। क्या आएगा? 3। समझ में आ गया होगा? प्रत्येक स्टूडेंट के सवाल समझ में आया कि नहीं? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक सवाल देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी के पदों के योगफल से रिलेटेड। पदों से रिलेटेड मतलब जो योगफल निकालते हैं ना गुणोत्तर श्रेणी का, तो बच्चा उसके बारे में देख लेते हैं एक सवाल। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं। RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर है 58 क्वेश्चन है। क्या है? 58। 1 1 - 3 1 + 3 स्क्वायर, इस तरीके से है क्वेश्चन 3। 1 1 - 3 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 क्यू प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कहां तक है? इनफाइनाइट तक। तो 1 - 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 क्यू डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो हम यहां से अगर देखते हैं तो ये कौन सी सीरीज है? गुणोत्तर श्रेणी है, सीधी सीधी बात। इसका इसमें भाग लगाओ, इसका इसमें सबसे माइनस का 1/3 आएगा, तो ये गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो हम बोल सकते हैं इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा? फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद क्या होगा? एक कॉमन रेशियो सार अनुपात आर का मान कितना होगा? माइनस का 1/3। आपसे पूछा क्या है? अनंत पदों का योगफल S इंफिनिटी क्या होता है? A/1 - R। A की वैल्यू क्या है? 1, R की वैल्यू क्या है? 1 माइनस R की वैल्यू -1/3, तो माइनस माइनस प्लस, नीचे 1 मानेंगे तो 1/1 प्लस 3। ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? एलसीएम आएगा 3, 3 × 3 और 1 4/3, तो ये कहां पहुंचेगा? ऊपर। तो S इंफिनिटी का जो वैल्यू आएगा बच्चा वो आएगा 3/4। क्या आएगा? 3/4। इस सवाल का जो सही जवाब है 3/4 ही तो आएगा। हाँ जी, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगा गुणोत्तर श्रेणी का? यहां पर निकलेगा 3/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए जितना जल्दी कराऊंगा, बकवास कम करूंगा, उतने ज्यादा सवाल हो जाएंगे। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आपका टाइम वेस्ट होने से बचेगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा 3 + 6 + 12, 3 + 6 + 12 प्लस डॉट 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 1536। इन पदों के योगफल निकालना है। क्या निकालना है? पदों का योगफल 1536 3 6 12। ठीक है, पदों का योगफल निकालना है। तो इसमें पदों का योगफल हम कैसे निकाल सकते हैं? ये सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स तो है नहीं, अनंत पदों का योगफल है नहीं। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो बच्चा क्या होगा? 3। कॉमन रेशियो की बात करें तो 6/3 यानी कि क्या होगा आपका 2, जो कि किससे ग्रेटर देन है? 1 से ग्रेटर देन है। 1 से ग्रेटर देन का मतलब समझ रहे हो? फॉर्मूले के अंदर ऐसा ही कुछ यूज होगा। अब बात करें कि इस श्रेणी के अंदर पदों की संख्या कितनी होगी। भाई हमें पदों की संख्या और पता चल जाए तो थोड़ा सा मजा आ जाए। तो हमें एक फॉर्मूला बताया है, L बराबर AR की पावर n-1। L बराबर लास्ट टर्म इक्वल टू AR की पावर n-1 होता है। तो L की वैल्यू बच्चा कितनी है? 1536 बराबर A की वैल्यू कितनी है? 3। R की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर n-1। 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 2 की पावर n-1 बराबर 512। तो 2 की पावर n-1 बराबर 512 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, यानी कि 2 की पावर 9। कितना बचा बच्चा? 2 की पावर 9। तो अगर बेस सेम होता है तो हम पावर की कंपैरिजन कर सकते हैं। n-1 बराबर 9, तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? 10 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना निकल आएगा? 10 निकल आएगा। कितना निकल आएगा बच्चा? 10 निकल आएगा। अब यहां से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं Sn का। तो Sn बराबर a r की पावर n माइनस r की पावर n-1 अपॉन r-1। यही तो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि r का वैल्यू क्या है? r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। r का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 हो तो ये लगाते हैं, r का वैल्यू लेस देन 1 हो तो दूसरा फॉर्मूला लग जाता। ठीक, तो एस एन, एन की वैल्यू का मतलब 10, एन का मतलब 10 दे रखा है, ए का मतलब कितना है? 3, आर की वैल्यू कितनी? 10 की पावर एन, एन का आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 2, 2 की पावर 10 माइनस का 1 अपॉन r-1, यानी कि 2-1। तो कितना होगा ये? 3, 2 की पावर 10 माइनस का 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 9 में 512, तो 10 में कितना होगा? 1024। तो 3 गुणा 1024 माइनस का 1, तो ये कितना बनेगा? 3 गुणा 1023, तो 23 तिया 69, तो 3069 बनेगा। कितना आएगा? 3069। कहाँ गड़बड़ आ रही है भाई सवाल के अंदर? कहाँ गड़बड़ आ रही है? चलिए चेक करते हैं। 69, क्वेश्चन नंबर 77, 77 का बी। चलिए सही है बिल्कुल। तो 3069 3069, मतलब वो क्या हुआ था कि जो बुक थी उस बुक के अंदर आंसर गलत लगा हुआ था सेट। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 3069। आप लोगों की समझ में आया कि नहीं ये बात बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले क्या आपको क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन बहुत आसान सा सवाल था, सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था, एक लाइन का सवाल था। तो क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन एक और देखते हैं, RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 74। RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 74। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा ये। तो y बराबर दे रखा है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सही होगा? y अपॉन y माइनस y अपॉन 1 माइनस y। ऑप्शन ए है y अपॉन 1 माइनस y। सेकेंड ऑप्शन है y अपॉन 1 प्लस y। थर्ड ऑप्शन है 1 अपॉन y। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो इनमें से कौन सा सही होगा ये आपसे पूछा है। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो श्रेणी बन रही है ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। कौन सी श्रेणी बन रही है बच्चा? गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया है, एस इनफाइनाइट बराबर a अपॉन 1 माइनस आर। यही तो होता है, जबकि r की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चा? r की वैल्यू लेस देन 1। तो हम यहां से देखें तो y बराबर, भाई यहां से इस गुणोत्तर श्रेणी को देखें तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म, x होगा प्रथम पद। r की बात करें तो वो भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यानी कि x ही निकलेगा। ठीक, तो बाई बराबर, बाई तो कुल पदों का योगफल दे रखा है ना, बाई तो कुल पदों का योगफल है, एस का काम कर रहा है, सम का काम कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ए अपॉन वन माइनस आर, ए की वैल्यू एक्स अपॉन वन माइनस आर की वैल्यू एक्स। लेकिन आंसर जो दे रखा है हमें इन टर्म्स ऑफ बाई दे रखा है, क्या दे रखा है, इन टर्म्स ऑफ बाई, तो हमें बाई के पदों में निकालना है। तो क्या करेंगे, नीचे वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वाई का मल्टीपल वन माइनस एक्स से और बराबर एक्स का वन से। क्लियर। अब यहां से हम देखें तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा, बाई माइनस का वाई एक्स बराबर कितना आएगा बच्चा, एक्स आएगा। अब एक काम करते हैं, इसको इधर पहुंचाते हैं, तो बाई बराबर क्या होगा, एक्स प्लस एक्स वाई या बाई एक्स, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इसमें से एक्स आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस बाई, और इधर साइड में बाई है, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो बच्चा कितना आएगा, एक्स का वैल्यू बाई अपॉन वन प्लस वाई, क्या आएगा, बाई अपॉन वन प्लस वाई, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अरे यार, समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले तो ये बताओ। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन जब पेपर में पूछा जाता है तो कभी कभी हम देख के भूल जाते हैं कि ये इन टर्म्स ऑफ बाई कैसे दे रखा है, तो हमें क्या करना होता है, इन टर्म्स ऑफ बाई चेंज करना होता है, एक्स का वैल्यू निकालना होता है इसमें से। ठीक, तो आपको प्रूविंग के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक दो नंबर में, एक हाँ एक दो नंबर में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 5 सवाल कराए हैं, पांचों के पांचों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, नेवी की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्लास को डेली के डेली लें, वीडियो को जितना अधिक बने गुरु दक्षिणा के रूप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मंजिल ने हौसलों से कहा, कि मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इस मंजिल को उसकी औकात दिखानी है, मंजिल घुटनों पर लानी है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो आप युद्ध के मैदान में खड़े हुए हो इस समय, और इस युद्ध के मैदान में जंग जीतनी ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।